Hello students, today solve exercise 5.3 question number 1 का first part. AP series is 2, 7, 12 up to 10 terms तक हमें सब निकालना है. तो वैल्यू ऑफ ए हमारे पास 2 है. फर्स्ट नंबर ए इज 2. डी आप फाइंड कर लीजिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करके. इट मीन 7 माइनस 2 इक्वल टू 5. नंबर ऑफ टर्म्स हैं 10 टर्म्स का हमें सम निकालना है. फॉर्मूला अप्लाई कीजिए. एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी ब्रैकेट क्लोज. पुट द वैल्यू ऑफ एन ए एंड डी. S10 इक्वल टू 10 बाई 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू 2. इट मीन्स वैल्यू ऑफ ए हमारे पास 2 है. n की वैल्यू 10 है. 10 माइनस 1 इंटू 5. 2 से 10 5 टाइम्स कट जाएगा. 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4 और ये हो जाएगा 9. 9 का 5 में मल्टीप्लाई 45. 40 प्लस 4 49 हो गया. मल्टीप्लाई कर दीजिए 245 आ जाएगा. इसका सेकंड पार्ट है. यहाँ हमें एक एपी सीरीज रखी है -33 -37 -33 -29 अप टू 12 टर्म्स तक हमें सम निकालना है. तो वैल्यू ऑफ ए इज -37 एंड डी इज -37. -37 जब आप करेंगे 33 में से तो वो प्लस हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस में है. -33 प्लस 37 हो गया इक्वल टू कितना आएगा 4. नंबर ऑफ द टर्म कितना है, कितने का सम निकालना है. तो नंबर ऑफ द टर्म है 12 तक का हमें सम निकालना है. तो एस एन इक्वल टू हो जाएगा n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. पुट द वैल्यू ऑफ a n एंड d. तो S12 इक्वल टू 12 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू -37 प्लस 12 माइनस 1 विद मल्टीप्लाई 4. वैल्यू ऑफ डी 4 है. 6 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे -74 और ये 44 आ जाएगा क्योंकि ये 11 बचेगा. माइनस कर दीजिए 30 और मल्टीप्लाई करेंगे 180. इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.6 1.7 2.8 अप टू 100 टर्म्स. तो ये एपी सीरीज ये रखी है जिसका हमें सम निकालना है. वैल्यू ऑफ ए 0.6 एंड डी 1.7 माइनस 0.7 0.6 1.1 आ गया. नंबर ऑफ टर्म कितना है 100 है. तो S10 इक्वल टू 100 अपॉन 2 2 इंटू 0.6. ये हमारे पास क्यों आया? क्योंकि 2a होता है तो a के प्लेस पे हमने डायरेक्ट वैल्यू रख दी है. प्लस 100 माइनस 1 इट मीन्स n माइनस 1. n के प्लेस पे वैल्यू रख दी और d की वैल्यू होगी 1.1. 2 से ये 50 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई 99 प्लस 1.1. और इसे तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं. और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 5505. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. 34 प्लस 32 प्लस 30 अप टू 10. तो यहाँ हमें क्या है कि n की वैल्यू पहले फाइंड करनी है कि यहाँ कितनी टर्म्स होंगी और फिर उसका सम फाइंड करना है. तो a हमें गिवन है 34. वैल्यू ऑफ d हम निकालेंगे 32 माइनस 34 इट मीन्स -2 और ये हमारा लास्ट टर्म्स है. तो l इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 10. यहाँ पे हम वैल्यू पुट किए हैं a की 34, n नहीं पता है हमें और d इज -2. तो वैल्यू ऑफ n हमारे पास यहाँ से 13 आया. हमें सम निकालना था इसका. तो S13 इक्वल टू हो जाएगा 13 अपॉन 2 a प्लस एल. इट मीन्स SN इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट a प्लस एल वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है. पुट द वैल्यू ऑफ a n एंड l. 13 अपॉन 2 34 प्लस 10 क्योंकि लास्ट एलिमेंट की वैल्यू 10 थी. जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 286. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है. वैल्यू ऑफ ए इज 5 डी 3 SN इक्वल टू 50. फाइंड n एंड SN. दो चीज हमें फाइंड करनी है. an इक्वल टू होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. वो गिवन है हमारे पास 50. वैल्यू ऑफ ए 5 n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 50.
5 आप इधर ला के माइनस करेंगे तो 45 हो जाएगा। 3 से 45 15 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। n माइनस 1 इजकल टू 15, देन n इजकल टू 16। एस एन आप फाइंड कर लीजिए। एस एन इजकल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू ऑफ n 16 अपॉन 2, 2 इंटू 5, ये हो गया 15 इंटू 3, ये 45 हो गया, 45 प्लस 10 55, तो 8 इंटू 55 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 440। एस एन आपके पास 440 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, वैल्यू ऑफ ए इज 7, ए 13 35, फाइंड डी एंड एस 13। तो एस 13 35 इट मीन्स ए प्लस 12 डी इजकल टू 35। वैल्यू ऑफ ए 7 है, आप इधर लाके माइनस कर दीजिए तो 12 डी इजकल टू आ जाएगा 28। वैल्यू ऑफ डी 28 अपॉन 12 इट मीन्स 7/2। एस 13 हमें निकालना है तो एस 13 हो जाएगा 13 अपॉन 2, 2a, वैल्यू ऑफ ए हमारे पास है 7, तो 2 इंटू 7 प्लस 13 में से 1 जाएगा 12 इंटू डी, डी की वैल्यू आपके पास आई 7/3, वो हमने यहाँ पुट कर दी। 3 से 12 हमारा 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 4 का 7 मल्टीप्लाई 28, 2 का 7 में 14, तो 13 अपॉन 2 इन दोनों को प्लस करेंगे 42, 2 से 21 टाइम्स कैंसिल, 13 इंटू 21 इट मीन्स 273 आ गया। इसका जो थर्ड पार्ट है वो है a 12 इजकल टू 37, d इजकल टू 3, फाइंड a एंड s 12। a 12 अगर 37 है इट मीन्स a प्लस 11 d इजकल टू 37। वैल्यू ऑफ d हमारे पास 3 है, 11 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 33 और इधर ला के माइनस कर देंगे, इट मीन्स a इजकल टू 37 माइनस 11 इंटू 30 इंटू 11 इंटू 3, तो वैल्यू ऑफ ए इजकल टू 37 माइनस 33 इट मीन्स 4 आ गया। तो ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू 3 है, एस 12 निकालना है जहाँ पे एन की वैल्यू 12 है। एस 12 इजकल टू 12 अपॉन 2, 2 इंटू 4 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 3। फाइनली जब आप सॉल्व करेंगे आएगा 246। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैल्यू ऑफ ए इज 2, डी 8, एस एन इजकल टू 90, फाइंड एन एंड ए एन। ये 6 पार्ट है इसका। तो एस एन होता है n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 90। वैल्यू ऑफ a 2 1 d यहाँ पुट कर दीजिए। जब आप पुट करेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 n माइनस 1 इंटू 8 इजकल टू 90। 2 हमने बाहर कॉमन लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो अंदर रिमेनिंग बचा 2, हम कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ 2 बचेगा और 8 में से यहाँ 4 बचेगा। 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4n माइनस 4, 2 से 2 कैंसिल हो ही गया, 4 में से 2 माइनस करेंगे माइनस का 2, फिर से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 जो बाहर कॉमन आएगा उसकी वजह से 90 45 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 45 को हमने साइड चेंज करके इधर ले आए तो ये आ गया 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इजकल टू 0। फैक्टराइज कर दीजिए तो ये आएगा n माइनस 5, 2n प्लस 9, तो दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो n इजकल टू 5 और n इजकल टू माइनस 9/2, तो माइनस में तो होगा ही नहीं टर्म्स की वैल्यू, तो पॉजिटिव वाला लेंगे, a इजकल टू 5, n इजकल टू 5। an निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ, a5 निकालना पड़ेगा हमें, तो a5 इजकल टू a प्लस 4d, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d, 2 प्लस 4 इंटू 8 इट मीन्स 34। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, वैल्यू ऑफ a हमें गिवन है 3, n 8, sn 192, फाइंड d हमें फाइंड करना है। एस एन इजकल टू 192 गिवन है, फॉर्मूला होता है n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 192। वैल्यू ऑफ n है 8, 8/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 3 रख दीजिए, 2 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 192। 2 से 8 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, 4 से 192 48 टाइम्स हो गया कैंसिल, और जब 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 8 में से 1 गया 7d आ रहा है 7d। 6 प्लस 7d इजकल टू 48, 7d इजकल टू 48 माइनस 6 इट मीन्स 7d इजकल टू 42, d इजकल टू 6, तो d की वैल्यू आपके पास 6 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैल्यू ऑफ n इज 28, sn 144, n 9, फाइंड a फाइंड करना है।
तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल इक्वल टू 144। वैल्यू ऑफ एन आपके पास 9 है, 9/2 a प्लस 28 इक्वल टू 144। ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में जाएगा और 9 आएगा डिवाइड में, तो a प्लस 28 इक्वल टू हो जाएगा 144 इंटू 2/9। 9 से 16 टाइम कैंसिल हो गया, 16 इंटू 2 32, तो a प्लस 28 इक्वल टू 32, देन a इक्वल टू 32 माइनस 28, वैल्यू ऑफ a इज 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक एपी सीरीज दे रखी है 9, 17, 25, एसएन दे रखा है 636। हमसे पूछा है यहाँ कितनी टर्म्स एग्जिस्ट करेंगी। इट मीन्स वैल्यू ऑफ ए इज 9, डी इज 17 माइनस 9, इट मीन्स 8, एसएन है 636। फॉर्मूला लगा दीजिए n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 636। वैल्यू ऑफ ए हमने रख दिया यहाँ पे 2 इंटू 9 n माइनस 1 इंटू 8 636। 2 हमने जब कॉमन लिया बाहर तो यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 4, 2 से 2 कैंसिल, 9 प्लस 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4n माइनस 4 636, माइनस करेंगे तो 4n प्लस 5 636। तो आपके पास इक्वेशन बनेगी 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। इसके आपको फैक्टर करने हैं तो आएंगे 53, 48। फर्स्ट 2 में से n कॉमन है तो 4n प्लस 53, और इन दोनों में से कॉमन है 12, 4n प्लस 53। 4n प्लस 53 आप कॉमन ले लीजिए तो रिमेनिंग पार्ट बचेगा n माइनस 12 इक्वल टू 0। 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 के इक्वल रखिए तो n की वैल्यू आएगी माइनस 53/4, तो ये तो हम लेंगे ही नहीं। n minus 12 is equal to 0, it means value of n is 12. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, Sn is equal to 400 गिवन है, a की वैल्यू 5 और l की वैल्यू 45। हमसे उसने पूछा है कि वैल्यू ऑफ d और n कितना होगा। तो n/2 a प्लस l, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो इक्वल टू 400 है, a की वैल्यू 5 है, l की 45, तो 50 हो गया। 50/2 इंटू n इक्वल टू 400। 2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, 50 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा, तो n इक्वल टू 400 इंटू 2/8, 0 से 0 कैंसिल, 8 टाइम्स n इक्वल टू 16 आ गया। l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45, n की वैल्यू आपको पता ही है, अभी आपने निकाली है, 16 है, 16 माइनस 1 15 d, तो 5 प्लस 5 15 डी इक्वल टू 45, 15 डी इक्वल टू 40, देन डी इज 8/3, तो डी की वैल्यू 8/3 आ गई।